दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की पहचान उसके रंग, रूप या जन्म से होती है या फिर उसके कर्मों से? हमारे समाज में अक्सर खूबसूरती का पैमाना गोरी त्वचा, चमकदार चेहरा और बाहरी आकर्षण को माना जाता है। लेकिन क्या सच में बाहरी रूप रंग से किसी की काबिलियत तय की जा सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके सोचने के नजरिए को बदल देगी, बल्कि यह भी साबित करेगी कि असली खूबसूरती हमारी आत्मा और हमारे कर्मों में होती है। यह कहानी है एक राजकुमारी की जो जन्म से ही दूसरों से अलग थी। लेकिन क्या वाकई वो श्राप थी या फिर एक अनोखी शक्ति से संपन्न? राजा चंद्रदेव का समृद्ध राज्य, अंधेरे में छिपा एक रहस्य और एक राजकुमारी जिसके जन्म से ही अजीब घटनाएं होने लगी। लोग उसे काली राजकुमारी कहकर बुलाते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन जब अचानक राज्य में मासूम बच्चियां गायब होने लगी, तो लोगों की उंगलियां उसी पर उठने लगी। क्या वह सच में श्रापित थी या फिर एक गहरे रहस्य का हिस्सा थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में हमारी किस्मत पहले से तय होती है या हम खुद अपनी तकदीर लिख सकते हैं? तो आइए इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं, जहां अंधकार और प्रकाश की लड़ाई में एक अनसुनी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जहां न्यायप्रिय राजा चंद्रदेव का राज चलता था। उनकी वीरता और बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। राज्य में खुशहाली थी, शांति थी और राजा के नाम का सम्मान था। लेकिन इस सुनहरे साम्राज्य में एक राज था, एक ऐसा राज्य जो फुसफुसाहटों में जिया जाता था, जिसे खुले में कहने की हिम्मत किसी की नहीं थी। राजा चंद्रदेव की एक ही संतान थी, राजकुमारी यशस्विनी। पर वह आम राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उसकी त्वचा रात की तरह गहरी थी, बाल काजल से भी काले और आंखें वे किसी रहस्यमयी शक्ति से चमकती थीं। जब भी वह किसी को देखती, मानो उसकी आत्मा तक झांक लेती हो। राजमहल के ऊंचे ऊंचे खंभों के पीछे, गलियारों के अंधेरे कोनों में और गांवों के चौपालों पर कानाफूसी होने लगी। एक गोरे तेजस्वी राजा की बेटी ऐसी क्यों है? क्या यह कोई श्राप है? क्या किसी ने महल को बद्दुआ दी है? इसका जन्म ही अंधकार से हुआ है। कहीं यह राज्य के लिए खतरा तो नहीं? समय बीतता गया, लेकिन सवाल वही रहे। कोई यशस्विनी को काली राजकुमारी कहकर मजाक उड़ाता, तो कोई उसकी छाया से भी डरता। मगर सच्चाई क्या थी? क्या वह सच में कोई श्राप थी या फिर कोई शक्ति थी जिसे पहचानने की हिम्मत किसी ने नहीं की? ये वही सवाल थे जिनका जवाब आने वाले समय में पूरे राज्य को हिलाकर रख देने वाला था। यशस्विनी के जन्म के साथ ही महल में कुछ अजीब घटने लगा। रात के समय अंधकार घना हो जाता, बिना किसी हवा के भी महल की मोमबत्तियां बुझ जाती और गलियारों में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती। ऐसा लगता मानो कोई अनदेखी शक्ति महल में घूम रही हो, कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। यह सब संयोग नहीं हो सकता, यह लड़की सामान्य नहीं है। कुछ लोग डरते हुए फुसफुसाते। राज्य में अफवाहें तेज होने लगी। कुछ का मानना था कि राजकुमारी का जन्म किसी श्राप के कारण हुआ है, तो कुछ कहते कि वह किसी अज्ञात शक्ति का प्रतीक है। लेकिन राजा चंद्रदेव इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। यशस्विनी अलग है, लेकिन वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, वह गर्व से कहते। पर क्या यह सिर्फ एक पिता का प्रेम था या वह किसी गहरे राज को जानते थे? समय बीता और जब यशस्विनी 18 साल की हुई, तो राज्य में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। गांवों की छोटी बच्चियां अचानक रात के अंधेरे में गायब होने लगी। न कोई सुराग, न कोई चीख, न ही कोई गवाह। हर सुबह एक नया घर अपनी बेटी को खोजता, लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा होता। राज्य में डर फैलने लगा। लोगों की नजरें अब यशस्विनी पर थीं। जब से यह लड़की जन्मी है, महल में अजीब घटनाएं हो रही हैं और अब बच्चियां भी लापता हो रही हैं। कहीं यह काली राजकुमारी ही तो इन सब की जड़ नहीं? धीरे धीरे जनता की बेचैनी बढ़ने लगी। बुजुर्गों ने राजा चंद्रदेव से कहा, अगर इसे महल से बाहर नहीं निकाला गया तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन राजा चुप थे। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन यशस्विनी के लिए उनका विश्वास अडिग था।
आखिरकार उन्होंने ऐलान किया, जो भी इन रहस्यमयी गायबियों का सच सामने लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। पर सवाल यह था, क्या सच में कोई राज छुपा था या फिर यह सब महज एक अंधविश्वास था? और अगर नहीं, तो बच्चियां कहां जा रही थीं? अंधकार के पीछे का सच जल्द ही सबको चौंकाने वाला था। राज्य में अराजकता थी, हर कोई डरा हुआ था। बच्चियां रहस्यमय तरीके से लापता हो रही थीं और सारा इल्जाम काली राजकुमारी पर लगाया जा रहा था। लेकिन तभी एक निडर योद्धा अर्जुन आया। तेज दिमाग, अदम्य साहस और अटूट विश्वास के साथ उसने राजा से कहा, मुझे यशस्विनी पर कोई शक नहीं, पर मैं इस रहस्य से पर्दा जरूर उठाऊंगा, बस एक मौका दीजिए। राजा ने हामी भरी और अर्जुन ने अपने मिशन की शुरुआत कर दी। हर रात वह छुपकर राज्य की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, अर्जुन को राजमहल के पीछे एक पुराने कुएं से हल्की रहस्यमयी रोशनी आती दिखी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। कुएं के पास जाकर देखा तो उसमें एक गुप्त सुरंग थी। बिना कोई देर किए अर्जुन तलवार संभालकर सुरंग में घुस गया। लेकिन जो उसने अंदर देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक काला तांत्रिक काले जादू की साधना में लीन था और चारों तरफ मासूम बच्चियां कैद थीं। तांत्रिक ने अर्जुन को देखते ही क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये सब काली राजकुमारी के लिए हो रहा है। उसकी शक्ति अपार है और मैं उसे वश में करके अमर हो जाऊंगा। अर्जुन ने बिना कोई देर किए अपनी तलवार उठाई और तांत्रिक पर हमला कर दिया। लेकिन तांत्रिक केवल एक साधारण इंसान नहीं था, उसके पास अंधकार की शक्तियां थीं। अर्जुन लड़ते लड़ते थकने लगा। तांत्रिक की काली ऊर्जा उसे परास्त करने लगी थी। तभी एक हल्की सी आहट हुई। जब राजकुमारी का असली रूप सामने आया, यशस्विनी वहां आ चुकी थी। तांत्रिक की आंखों में चमक आ गई। आ ही गई मेरी साधना का अंतिम हिस्सा। लेकिन यशस्विनी शांत खड़ी रही। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने गलत समझा तांत्रिक। मैं किसी की साधना का हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारे पाप का अंत करने आई हूं। तभी यशस्विनी की आंखों से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन जैसे ही यशस्विनी की आंखें उसकी ओर उठीं, उसकी सारी ताकत खत्म होने लगी। नहीं, यह कैसे संभव है? तांत्रिक चिल्लाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यशस्विनी की एक नजर से ही तांत्रिक की काली शक्ति राख में बदल गई। सच्चाई सामने आई। यशस्विनी श्रापित नहीं, बल्कि वरदान थी। राजमहल और राज्य के लोग यह देखकर स्तब्ध थे। जिसे वे श्राप समझ रहे थे, वही उनकी रक्षक निकली। राजा चंद्रदेव ने सबको बताया, यशस्विनी का जन्म एक दुर्लभ ज्योतिषीय घटना के दौरान हुआ था। उसकी काली त्वचा कोई श्राप नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति का प्रतीक थी। यशस्विनी ने सभी बच्चियों को आजाद कराया और सबके सामने एक संदेश रखा, असली खूबसूरती हमारी त्वचा में नहीं, हमारे कर्मों में होती है। काली राजकुमारी नहीं, रक्षा की देवी। उस दिन के बाद यशस्विनी को कभी काली राजकुमारी नहीं कहा गया। अब लोग उसे रक्षा की देवी कहने लगे। उसकी कहानी इतिहास बन गई, उस साहसी राजकुमारी की, जिसने साबित किया कि असली ताकत बाहरी रंगत में नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति में होती है।